जब नारद जी देखे कि उस विश्व सुंदरी के साथ, उस कन्या के साथ स्वयं भगवान नारायण विवाह कर रहे हैं, तो नारद को बहुत गुस्सा आया। नारद जी ने बहुत भला बुरा कहा और कहा कि तुम स्वार्थी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं एक विवाह भी करने के चाह तो भी नहीं करने दिए। नारद जी बोले कि यदि हमारा बस चलता तो तुम्हें मार देते, वरना खुद को मार लेते। मतलब भला बुरा, तुम अब स्वार्थी हो, तुम ये हो, तुम किसी का अच्छा नहीं देख सकते हो, बहुत कुछ कह डाले नारद जी ने भगवान नारायण को। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे भगवान अपना माया शक्ति खींचा, नारद भगवान के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे क्षमा हो गई, मैं अपनी वाणी, मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। भगवान नारायण ने कहा कि नारद, ये सब मेरे माया की प्रभाव है। आपको अहंकार हो गया था ना, आपको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया, इसलिए सब ये जो कुछ हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब ये हमारे माया की प्रभाव है, सब हमारे माया की प्रभाव है। और भगवान कहते हैं कि सारे लोग, सारे मनुष्य गृहस्थ ही हो जाएंगे, तो फिर हमारा भक्ति भजन कौन करेगा। भगवान कहते हैं, भगवान सोचे कि सारे नारद जैसे लोग यदि गृहस्थ हो जाए, गृहस्थ जीवन जीने लग जाए, तो फिर हमारा भक्ति भजन कौन करेगा। इसलिए भगवान नारद जी का विवाह संपन्न नहीं होने दिए। एक कथा तो ऐसी आती है कि जब भगवान वन में गए थे ना, तो जितने संत जन थे उन्होंने अपने कुटिया के आगे कुछ पत्थर बिछा रखे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था कि भगवान के चरण जब पत्थर से स्पर्श होती है तो एक नारी बन जाती है। अहिल्या जी की कथा सबने सुना था। तो सब ऋषियों ने, सब संतों ने अपने कुटिया के आगे पत्थर बिछा रखा था कि भगवान के चरण पड़ेगा, भगवान जंगल आए हैं तो एक नारी हो जाएगी जिससे हम विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन जिएंगे। अब भगवान ये बात जानकर तो बहुत चिंतित हो गए कि भाई सारे जब संत यदि गृहस्थ हो जाएंगे तो फिर हमारा भक्ति कौन करेगा, यदि हमारा भजन भक्ति छूट जाएगा तो ये धरती कैसे टिकी रहेगी। तो जब माता सीता का हरण हुआ तो भगवान ऐसा लीला करके रोने लगे, ऐसा लीला करके रोने लगे, ऐसा विलाप करके रोने लगे। जब संतों ने ये देखा कि भगवान स्वयं नारायण होकर एक स्त्री वियोग में रो रहे हैं, स्त्री के मुंह में रो रहे हैं, तो संतों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। उसने कहा कि मेरी सीता को रावण ने हरण कर लिया। तो क्या पत्नी के लिए रोना पड़ता है? भगवान ने कहा कि हाँ हाँ, पत्नी के लिए रोना पड़ता है। तब सारे संतों ने अपने कुटिया के आगे जो पत्थर बिछाई थी सबने हटा दिया। तो ये भी एक होता है कि भगवान अपने भक्तों को विरक्त, जिसको विरक्त बनाए उसको विरक्त ही, वैराग ही रखना चाहते हैं। उसको शादीशुदा आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता, गृहस्थ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उसको वैराग बनाकर भेजे है ना। तो उसे कोई गृहस्थ कैसे बना सकता है। वो भगवान कोई ना कोई ऐसा चाल चल देंगे जिससे वो गृहस्थ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये भी कारण है। और जो भी होता है ना उसमें भगवान की कृपा ही मानना चाहिए, चाहे कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जो हो, चाहे हानि हो भी भगवान की कृपा, लाभ हो भी भगवान की कृपा। क्योंकि जब नारद जी श्राप दिए ना कि जैसे मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी मनुष्य बनकर इस मृतलोक में आना पड़ेगा और पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा, पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा।
नारद जी ने ये श्राप दिया, तो एक तो कारण होता है कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान नारायण